एक्टर हूँ और मैं थिएटर बैकग्राउंड से आती हूँ और फिलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ। वैसे मैं इंडिया महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, बट अभी फिलहाल एक्टिंग परस्यू करने के लिए मुंबई में रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा नेपाली आता है? थोड़ा ट्राई कर अ, एक दो जो शब्द होता है ना, इतना आता है तो फिर कस्तो छ कुछ तो मैं पढ़ रही थी कैसे हो को तो नहीं सर, अभी सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊंगी। मतलब इतना ही है। हाँ, अभी सीख रही हूँ बस मैं तो समझ आ रही है, लेकिन मुझे जैसे आप लोग सब बात भी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा सा हिंदी वाला टच है इसको, इंडिया लेकिन में आपका घर किधर है? मैं नवापुर से हूँ, एक महाराष्ट्र में टाउन है, वहां से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो फिर आपका जो डेब्यू है ना ये फिल्म, तो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही एक्सीलेंट अनुभव है मेरा इस फिल्म का। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए जब मुझे मिलियन व्यूज मिली थी, और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि शिवानी का कैरेक्टर काफी चैलेंजिंग कैरेक्टर था सर। जब मुझे पता चला कि इतने सारे लेयरिंग है इस कैरेक्टर में, और इतनी सारी चीजें मैंने की भी है इस कैरेक्टर के लिए, काफी सारी चीजें मैंने इस कैरेक्टर के लिए की है, तो बहुत मजा आया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर और मेरी जो पूरी टीम है मिलियन व्यूज की। इनके बिना शायद मैं जिस तरीके से परफॉर्म कर पाई हूँ, शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाती, जितना ये लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, जितना इनकरेज किया है हर दिन। और काफी काफी कुछ सीखने मिला है मुझे इस प्रोजेक्ट से। एज एन एक्टर मैं काफी ग्रो की हूँ इस प्रोजेक्ट से, और शिवानी को प्रिपेयर करने के लिए काफी सारी चीजें की भी है। जैसे मैंने गायत्री साधना की है 40 डेज की, क्योंकि मैं फिल्म के अंदर शिवा का एलिमेंट प्ले कर रही हूँ। अपनी फिटनेस पे काम किया था मैंने काफी, अपने वॉइस पे काम किया था मैंने काफी, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया था, और काफी सारी स्टडी भी की थी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए। सो बहुत मजा आया इस प्रोजेक्ट को करके। ओके, आप दोनों मतलब पूरा टीम ने बहुत अच्छा काम भी किया, वो देखेंगे हम। अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है। अभी फिलहाल क्या है कि मतलब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ये मार्केट बहुत ग्लोबली बहुत बड़ा है, फिर भी आप लोग ने नेपाल एज अ मतलब जो शुरुआत नेपाल से हम लोग करेंगे बोल के जो किया ना, इसका पीछे क्या है मकसद? इसके पीछे कोई मकसद तो है नहीं सर, क्योंकि जब हम लोग इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने निकले थे तो हमें नालंदा मूवीज वाले मिले, और उन्हें ये फिल्म अच्छी लगी और उन्होंने बोला कि हम इस फिल्म मूवी को पहले नेपाल में रिलीज करेंगे। तो जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने वो सीधा अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ली। तो ये फिल्म पहले 12 सितंबर को आने वाली थी, लेकिन कुछ अनड्यू इंसिडेंट से नहीं आ सकी, तो फिर उसका डेट पूछा और 19 दिसंबर का हमें डेट मिला, और 19 दिसंबर के बाद अब ये फिल्म इसके नेपाल के बाद इंडिया में। आप तो थिएटर से ये फिल्म इंडस्ट्री में जो एंट्री किया बोला ना अभी, मतलब थिएटर वाला लोग क्या होता है कि बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं, ऐसा मैंने भी सुना था, देखा भी है। मतलब ये फिल्म में आपने जो इतना कितना टाइम का है ये फिल्म टोटल? 2 घंटे 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको सबसे जो मतलब बहुत ही अच्छा जो डायलॉग आपने बोला वो क्या है, थोड़ा बता सकते हैं आप? सर, मेरा फेवरेट तो मोनोलॉग वही है जहाँ पे शिवानी को एकदम हरास कर दिया जाता है और उसके पूरा फीलिंग में दे दीजिए। अच्छा। हाँ, हाँ, मेरी माँ एक बाजारू औरत है, और मुझे गर्व है अपनी माँ पर। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत है सुनने की। जब समाज आपको तोड़ देता है ना, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं सुनूंगी आप सभी लोगों की समस्याओं को। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसने आज पूरे समाज को नपुंसक बना दिया है। फैसला आप लोगों का है। आप बोलना चाहते हैं, या फिर इसी एडिक्शन में अपनी पूरी जिंदगी और समाज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हैं आप। थैंक यू मतलब सो मच सर। ये फिल्म बहुत गुल खिलाएगा, क्या लगता है? सर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को ये फिल्म देखकर। एंटरटेनिंग है, काफी कुछ आप लोगों को एक हीलिंग मिलेगा इस फिल्म से,
और बहुत ही मजा आने वाला है आपको ये फिल्म देखकर, और बहुत कनेक्ट करोगे सर आप जैसे ही फिल्म देखोगे ना। जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैं इतना कनेक्ट कर गई थी स्क्रिप्ट से, और मुझे लगा था यार तो ये मेरी कहानी है यार, मैं ये तो मेरे भाई के साथ हुआ, ये तो मेरे आसपास लोगों के साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत कनेक्ट कर गई थी मुझे, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लगा कि यार डेफिनेटली ये फिल्म करनी चाहिए। और ओके, एज ए हीरोइन आपको हम लोग सब देख भी रहे थे, मतलब आपका जो सुंदरता, एक जो एक्टिंग में होना चाहिए वो तो है ही, हमने देख लिया। ब्यूटी तो देखने में भी ग्लैमरस आप दिखती है, इसका राज क्या है? नहीं सर, ये तो राज तो कुछ है गॉड गिफ्ट है या आपने कुछ मेहनत किया है? जीन्स है सर, जीन्स है हाँ। तो बस अभी ऐसे कुछ क्या ही बोलूं, मतलब अभी मतलब आपका तारीफ हो गया इसके लिए आप। हाँ सर, अब समझ नहीं पा रहे क्या कैसे। थैंक यू सो मच फॉर योर बट एक हीरोइन होने के लिए ये भी जरूरी है ना। हर सर पर्सपेक्टिव अलग है हर किसी का। एक प्लस पॉइंट है, हाँ प्लस पॉइंट हो सकता है इसमें डेफिनेटली। आप एग्री है ना? ओके, आपको मतलब इतना सुंदर देखने के बाद हमको मतलब क्या लग रहा है कि ऑडियंस को आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? सर मतलब मेरी फैमिली वाले खाते हैं नॉनवेज, और मैं भी खाती हूँ नॉनवेज, और मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं। मतलब नहीं तो ये सुंदरता का राज वो भी हो सकता है ना, इसके लिए नहीं सर, ऐसे जरूरी नहीं है। प्रोटीन के लिए फिर खाती हूँ मैं नॉनवेज। आपको देखते ही मतलब आपका शादी हुआ जैसा तो नहीं दिखता है, नहीं लेकिन आपका बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, कोई ऐसा मतलब रिलेशन में है या नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत करियर पे फोकस हूँ, इतना बड़ा फिल्म रिलीज हो रहा है अभी, तो पूरा कंप्लीटली फोकस्ड हूँ मैं, और इससे अच्छी बात हो नहीं सकती मेरे लिए। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। झूठ तो नहीं बोला? नहीं सर, बिल्कुल भी झूठ नहीं है कुछ। देखिए आप पब्लिक फिगर हो गए, अब हम लोग पकड़ेंगे आप। बिल्कुल आप पकड़िए। अरे बाप रे, अच्छी है सर, काफी फिट है यहाँ के लोग, और यहाँ का क्लाइमेट की वजह से यहाँ के लोगों की स्किन भी बहुत अच्छी, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। जैसे मैं अभी नेपाली फूड रोज खा रही हूँ, तो इट्स वेरी हेल्दी प्लस वेरी टेस्टी फूड। तो ये शायद आप लोगों की स्किन का राज हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि आप लोग काफी ग्लो करते हो सभी लोग। जब आप आए थे इधर, हाँ, आपका नजर नेपाली लड़कों के सामने देख रहा है जैसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, ऐसे कुछ वो नहीं। समय तारीफ कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है। बट वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल पीपल, वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल। जैसे मैं इंटर भी की थी नेपाल में, एयरपोर्ट पे भी जब मैं थी, काफी लोग ऐसे तुरंत हेल्प करने आ जा रहे थे मेरी। तो वो एक जेंटलमैन वाला चीज है यहाँ के लड़कों में। मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छा सर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से हमारा वेलकम भी हुआ, तो काफी अच्छा लगा। आपका एक वीडियो वायरल देखा मैंने, अर्का संपंग वाला। मतलब हर का संपंग बोल के, मतलब ये कौन है, तो क्या करता है, आपको कैसे मालूम होगा? सर तो वही कुछ न्यूज देख रही थी मैं नेपाल आने से भी पहले, और ये कहीं ना कहीं मुझे पता चला हरके संपन्न जी के बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। और मैं अपनी फिल्म के बारे में भी, क्योंकि नेपाल आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रही थी नेपाल के बारे में, कि क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से चीजें हैं। तो सर का एक इनिशिएटिव देखा था मैंने, न्यूज में पढ़ा था कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हरके संपन्न जी, और बहुत कम लोग होते हैं सर जो ऐसे अपने मिट्टी के लिए काम करते हैं। सर हाँ, हरका संपन्न जी के बारे में एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा सर। जैसे कि मैं उनके बारे में थोड़ा जानता हूँ सर। वो पहले अफगानिस्तान में थे, फिर इराक में थे, फिर वहां से वो छोड़ के अपनी कंट्री में आना, और जब वो कंट्री में आए सर, अपनी कंट्री में आए, वो रूटेड कहानियों पर काम करने लगे। लीडर ये नहीं बोलता कि मैं तुमको ये बोलूंगा तो तुम ऐसे करना, तुम वैसे करना, बल्कि लीडर पहले एग्जाम्पल सेट करता है सर। पूरे नेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, और उन्होंने वो नाले में जब वो उतरे ना सर, उन्होंने एक वो एग्जाम्पल सेट किया, पूरे नेपाल के लिए एग्जाम्पल सेट किया। अगर मैं नाले में उतर के नाला साफ कर सकता हूँ, तो मैं पूरे नेपाल में जो गलत जगहों पे, जो फिर गलत परिस्थितियों में जो नेपाल अटका हुआ है, मैं उसको वहां पूरे नेपाल कंट्री को उस समस्या से बाहर निकाल सकता हूँ। ये एग्जाम्पल एक लीडर ही सेट करता है।
और पूरी कंट्री को चलाने के लिए, पूरे नेशन को बढ़ाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। और इसलिए उसी विजन के साथ उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी स्टार्ट की। क्योंकि जब आप एक नेशन में बदलाव लाना चाहते हो, आप एज एन इंडिविजुअल नहीं ला सकते, आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी आके एक चुनाव में जीत के फिर एक नेशन में रेवोल्यूशन लाना पड़ता है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया सर कि मैं अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट करूंगा और मैं खुद पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं नेपाल के लोगों के लिए काम करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जो हरका संपंग जी ने लिया है। और हम लोग भी बहुत इंस्पायर्ड है सर, हम लोग भी बहुत इंस्पायर्ड है सर। मतलब आपको बहुत अच्छा लगा उनका जो सोच है, जो विचार है उसको, मतलब आपको क्या लगता है, वो तो इलेक्शन में भी अभी पार्टिसिपेट होने वाले हैं, जी आपको लगता है कि नेपाली जो जनता है जी उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे? जी, उनका कर्म सर, वो बोलते हैं ना सर, आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए लाइफ में, वो आपकी बातें डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो उसके शब्द डिसाइड नहीं करेंगे कि जनता उनको चुनाव में जिताएगी या नहीं, उनके कर्म, और वो कर्म उन्होंने ऑलरेडी किए हैं। वो कर्म डिसाइड करेगा कि नेपाल उनको पॉलिटिकल पार्टी में जिताएगा नहीं जिताएगा, और वो कर्म कर चुके हैं सर। और ये प्रश्न मैं नेपाल की जनता से करना चाहता हूँ कि आपको लीडर ऐसा क्यों नहीं चाहिए जो खुद मैदान में उतर के काम कर रहा है। वो किसी एसी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के नहीं बोलता है जनता को कि मैं ये कर दूंगा, वो खुद उतरता है। तो ये नेपाल की जनता को चुनना पड़ेगा कि हम कैसे लीडर को ऊपर गद्दी पे बिठाते। आपको भी यही लगता है? डेफिनेटली सर, ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और इतना सब होने के बाद भी वो अपनी कंट्री के बारे में इतना सोच रहे, खुद जाके कचरा उठा रहे, वो ट्राई कर रहे कि पॉवर्टी में ना रहे उनका कंट्री, करप्शन में ना रहे उनका कंट्री। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ऐसा लीडर तो हर किसी को चाहिए, हर कंट्री को चाहिए ऐसा लीडर। तो ओके, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? अभी इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट होने वाले हैं, हाँ, तो उनको क्या बोलेंगे आप? मैं हरका संपन्न जी को यही कहना चाहूंगी कि सर, आपका इनिशिएटिव देख के बहुत सारी यंगस्टर्स इतना इंस्पायर हो रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके बारे में जानकर। और ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। और इन कभी एडवांस। इन एडवांस यस, बिल्कुल। और ओके, हमने हरका संपन्न की हाँ, बात तो कर ली। हाँ, अभी हम थोड़ा, मतलब आप खुद भी एक फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी डेब्यू किया है, तो आपको नेपाल का जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका कुछ मालूम है? मतलब ये कैसा है, इसमें हमारा जो सुपरस्टार कौन है, आपको कुछ पता है? सो सर, मैं कुछ एक्टर्स को जानती हूँ, जैसे विराज भट्टा जी है, अनमोल जी है, आंचल शर्मा जी है, इन सभी को जानती हूँ। और मैं अभी इनमें नेपाल से का सबसे बेस्ट कौन है आपका? बेस्ट एक मेल, एक फीमेल। बेस्ट तो सर, अभी मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नेपाल का सिनेमा एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। और मैं बिल्कुल अभी मैंने शुरुआत की एक्सप्लोर करने की, और काफी अच्छा काम है। और अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने सबका काम नहीं देखा है, तो मैं अभी चूज नहीं कर सकती कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है। जो तो अनमोल कैसी है ना, वो देखने में भी बहुत ग्लैमरस दिखते हैं, आपको कैसा लगता है? बढ़िया है सर, बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग पर्सनालिटी है उनका। He is तो also unmarried. What do you think about it? नहीं सर, बट नहीं, आप मैसेज दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर, ऐसे कुछ आप नहीं भी तो है। इतना खूबसूरत है, तो अरे बाप रे। अनमोल कैसी भी कल देख लेगा तो फिर कुछ हो नहीं सर, सकता है। बिल्कुल हम उनके साथ काम करना चाहेंगे। अगर कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आता है तो हम लोग काम तो बिल्कुल करना चाहेंगे सर के साथ। तो बस यही है। घर घर इंडिया, ससुराल नेपाल, ऐसे अरे लग रहा है। बाप रे। नहीं सर, एज एन आर्टिस्ट आई रियली रिस्पेक्ट हिम, एंड अगर कभी कुछ हुआ तो काम करना तो बिल्कुल चाहेंगे हम सर के साथ। So, बस काम। बस काम सर। इसके मतलब इसके अलावा कुछ बोलने के लिए, उसके लिए जो अनमोल कैसी है ना, उनके लिए कुछ नहीं है आपका दिल से बोलिए। नहीं सर, अभी तो हम जानते नहीं उनको इतना, तो हम इतना अभी बोलना तो नहीं चाहेंगे, बट जानना चाहेंगे उनके बारे में। और कोई ऐसा, मतलब कोई गाना है जो आपको नेपाली गाना आता है कुछ? सर, मैं अभी तो
कुछ ऐसे वर्ड सीख रही हूँ अभी, तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहूंगी, ऑफेंड हो जाएंगे लोग, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि मैं कुछ गलत मैं लेकिन हम लोग जैसे अभी हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो काफी सारे म्यूजिक सुन रहे हैं हम वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो, नेपाली सॉन्ग्स हम लोग ऐसे सुनते रह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है काफी म्यूजिक सुन के। और जैसे हम मैं जहाँ स्टे कर रही हूँ वहां पे भी काफी लोग पूरा टाइम म्यूजिक चलाते रहते हैं, नेपाली सॉन्ग्स चलाते रहते हैं, तो एक वाइब तो है काफी मजा आ रहा है सुन के, काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी वीडियो का जो लास्ट पार्ट पे है, हाँ। तो आप अभी ऑडियंस को लास्ट में कुछ बोलना चाहती है तो मैं आखिरी चीज यही बोलना चाहूंगी, एज अ न्यू कमर, और काफी लोगों ने टैग्स लगा दिए है कि आप न्यू कमर हो, आपका फिल्म चलेगा नहीं चलेगा, हमें नहीं पता, तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगी कि हम बहुत ही बेहतरीन सिनेमा नेपाल में लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जाए 19 दिसंबर को, और इस सिनेमा को प्यार दीजिए, क्योंकि शायद थिएटर वाले सोचते हैं कि पता नहीं यार, वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं सर, लेकिन हम लोग लोगों के लिए सोच के इस सिनेमा को बनाया है, और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ हम इस सिनेमा को लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म को जितना जितना फैला सके, जितने लोगों तक हम इस सिनेमा को पहुंचा सके, उतना लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और बस यही कहना चाहूंगी, आप सभी को बहुत मजा आएगा मिलियन व्यूज देखकर, और आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, तो आपका प्यार, सपोर्ट और सारी चीजें चाहिए आप लोगों की तरफ से, एंड लॉट्स ऑफ लव टू द एंटायर कंट्री नेपाल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है नेपाल आकर, और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है आपका, और मैं बार बार आना चाहूंगी नेपाल। तो जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि ये जो सिनेमा बनाई है ना सर हमने, 19 दिसंबर 2025 को सिनेमा नहीं आने वाली। अगर आपको लगता है, मेरा हाथ जोड़ के पूरे नेपाल से निवेदन है, आपको अगर लगता है कि आपके घर में कोई लोग है जो दारू की लत में डूबे हुए हैं, या फिर डिप्रेशन में है, या फिर एंग्जाइटी में है, या फिर अकेलेपन से जूझ रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, या फिर मोटापे से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक हीलिंग लेकर आए, उन लोगों के लिए इस सिनेमा के माध्यम से हम लोग एक दवाई लेकर आए हैं। और एज ए राइटर एंड डायरेक्टर मैं दावा देता हूं सर कि अगर आप लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो ये सिनेमा पूरी कंट्री में, पूरे नेपाल में वो बदलाव लाने की क्षमता रखती है। क्यों? एक रिवॉल्यूशन, जी, एक रिवॉल्यूशन ला सकती है सर। तो हमने ये सिनेमा पूरी ईमानदारी से नेपाल के लोगों के लिए बनाई। और अंत में मेरा सारे थिएटर से एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आप सारे सिनेमा घर अपनी नेपाल की जनता के बारे में सोचते हो, अपनी नेपाल के लोगों के बारे में सोचते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये मत देखो कि अरे नई एक्टर है तो ये चलेगी या नहीं चलेगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें हमने एक ऐसी सिनेमा बनाई है जो लोगों की जान बचा सकती है, और वो ताकत सारे थिएटर में। तो सारे थिएटर से मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है सर, क्या आप अपने लोगों के लिए खड़े होते हो या फिर बिजनेस के लिए खड़े होते हो? इसका जवाब आपको 19 दिसंबर को इस सिनेमा को थिएटर में लगाकर देना होगा। Okay, thank you for participating and all the very best for your entire team. Thank you very much. थैंक यू सो और मच। मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू सो मच। आप लोग इतना टाइम लेकर आए सर, मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।